अद्य वयं शास्त्री तृतीयवर्षे साहित्यप्रथमपत्रे तत्र साहित्यदर्पणे विभावना विशेषोक्त्यलङ्कारयोः स्वरूपं सोदाहरणं पठिष्यामः। तत्र विभावनालङ्कारसलक्षणं दशमपरिच्छेदे आचार्यविश्वनाथेन एवमुक्तं। विभावना विना हेतुं कार्योत्पत्तिर्यदुच्यते। विभावना का लक्षण क्या है कि बिना हेतुम, कारण के बिना ही यत कार्योत्पत्ति है, जो कार्य की उत्पत्ति है, बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति होती नहीं है। लेकिन काव्य में चमत्कार पूर्ण यदि रचना इस प्रकार की होती है कि बिना कारण की ही कार्योत्पत्ति का वर्णन होता है, तो उसे कहते हैं विभावना अलंकार। तो ये जो है कहते हैं कि उक्तानुक्त निमित्तत्वाद् द्विधा सा परिकीर्तिता। अब बिना कारण के कार्य कैसे हो, तो उससे कहीं पर तो निमित्त का वर्णन किया जाता है कि बिना कारण के कार्य कैसे हुआ, और कहीं पर उसका निमित्त नहीं कहा जाता। तो उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता, इस प्रकार से विभावना के दो भेद हो गए। तो सबसे पहले उक्त निमित्ता विभावना का लक्षण देखें कि अनायास कृशम मध्यमशंक तरले दृशौ आभूषण मनोहारी वपुर्वयसि सुभ्रुवः। यहाँ पर कहते सुभ्रुवः वयसि, जो उस सुंदरी की जो अवस्था है वो उसकी अवस्था यौवन अवस्था में कैसा लग रहा है। गतस्य, उसका जो मध्य भाग है, मध्यम मध्य भाग जो कटि प्रदेश कैसा है, अनायास कृशम, बिना किसी उपाय के, और कृश है दुर्बल है। ये चमत्कार पूर्ण है रचना। ऐसे नहीं भी बिना कारण के कार्य का वर्णन कर देंगे तो अलंकार हो जाएगा। यानी युवावस्था में और जो स्त्रियों का जो मध्य भाग है वह तो पतला हो जाता है, कटि प्रदेश पतला हो जाता है। तो अनायास कृशम मध्यम और अशंक तरले दृशौ, और जो उसके जो दोनों नेत्र हैं अशंक तरले, बिना किसी शंका के ही चंचल हो रहे हैं, युवावस्था का प्रभाव। और आभूषण मनोहारी वपुः, बिना आभूषणों के ही उसका जो शरीर है वह सुंदर है। और वैसे कोई कारण हो तभी, और मध्यभाग कृश होना चाहिए, या किसी कारण से ही नेत्र चंचल होने चाहिए, और जो शरीर है आभूषणों को पहनने के बाद ही मनोहर होना चाहिए। किंतु यहाँ पर ही बिना कारण के ही कार्य हो रहा है। लेकिन इसका निमित्त बताया गया कि वयसी, कस्मिन् वयसी, युवावस्थायाम, युवावस्था यहाँ पर निमित्त बताया गया, इसलिए उक्त निमित्ता विभावना अलंकार है। अनुक्त निमित्ता विभावना का और उदाहरण देखें तो यहीं पर वपुर्भाति मृगी दृशः। अगर ये जो कहा था ना वपुर्वयसि सुभ्रुवः, और इसको हम यूँ कह दें कि वपुर्भाति मृगी दृशः, मृगी दृशा यानी मृग नयनायाः नायिकायाः वपुः भाति शरीरम शोभते, अगर ये वर्णन कर दिया जाए तो ये अनुक्त निमित्त हो जाएगा। यहाँ पर जो निमित्त वहाँ कहा गया था कि युवावस्था रूप निमित्त था, उसको यहाँ पर नहीं कहा जाएगा, तो अनुक्त निमित्ता विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला है विशेषोक्त अलंकार। तो ये लगभग इसका उल्टा ही होता है, विपरीत होता है। इसका लक्षण देखें कि सति हेतु फलाभावे विशेषोक्तिर्निगद्यते। एक बार और देखें, ये हम अन्यत्र का बोल दिया लक्षण मैंने, कि सति हेतु फलाभावे विशेषोक्ति तथा द्विधा। कहते विशेषोक्ति भी जो है और सति हेतु कारण होने पर और फलाभाव, फल यानी कार्य का अभाव होना, यानी वहाँ तो बिना कारण के कार्य हो रहा था विभावना में, और यहाँ पर कारण होने पर भी कार्य नहीं हो रहा है, ये उल्टा हो गया। और विशेषोक्ति भी तथा द्विधा, उसी प्रकार से दो प्रकार की होगी। कैसे? उक्त निमित्ता और अनुक्त निमित्ता, उसी प्रकार से ये दो प्रकार का विशेषोक्त अलंकार हो जाएगा। तो इनका भेद भी वर्णन करने के लिए आता है परीक्षा में। तो आप वैसे भी सामान्य रूप से इसका और आपको ज्ञान होना चाहिए कि विभावना जो है बिना हेतुम कारण, बिना कारणम कार्योत्पत्ति विभावना अलंकारः, और कारण सति कार्याभावः विशेषोक्त अलंकारः। तो ये एक दूसरे के विपरीत हैं, ये इनका भेद आप बता सकते हैं। तो इनका जब हम उदाहरण देखेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे उक्त निमित्ता विशेषोक्ति का उदाहरण कि धनिनोपनिरुन्मादा युवानोपनिचंचलाः प्रभोप्य प्रमत्तास्ते महामहिमशालिनः।
वो महामहिमशाली है, पहले निमित्त बता दिया। इसीलिए धनिनोपि निरुन्मादा, धनी होते हुए भी अहंकार शून्य है। अब कारण है उन्माद होने का, अहंकार होने का। जब धन है तो कारण है, लेकिन धनिनोपि निरुन्मादा है। क्यों? तो निमित्त बताया महामहिमशालिनः। और युवानोपि न चंचला, युवा होते हुए भी चंचल नहीं है। कारण है युवावस्था का, लेकिन वहाँ पर चंचलता नहीं है। निमित्त क्या बताया? महामहिमशालिन, महामहिमशालित्वम अत्र निमित्तम उक्तम। और प्रभवोप्यप्रमत्तास्ते, प्रभवासम सामर्थ्यवंतोपि ते अप्रमत्ताः, अर्थात सावधाना, प्रमाद युक्त नहीं होते। कि आप नहीं कल कर लेंगे बाद में, इस प्रकार का प्रमाद हमें नहीं होता है। ऐसा क्यों है? महामहिमशालिना, ये निमित्त बता दिया गया। अत्र महामहिमशालित्वम निमित्तम उक्तम। और इसी उदाहरण में जो महामहिमशालिना है, यदि इसको हटा दें और इसके स्थान पर कर दें कियंतः सन्ति भूतले, चौथे चरण में महामहिमशालिनः के स्थान पर यदि कियंतः सन्ति भूतले इस प्रकार का चौथा चरण कर दिया जाए तो यह अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति हो जाएगी। अनुक्त निमित्त विशेषोक्ति अलंकार यहाँ माना जाएगा। तो ये कहते एक और भेद अचिंत्य निमित्ता भी होनी चाहिए। तो अचिंत्य निमित्तत्वं च अनुक्त निमित्तस्यैव भेदः इति पृथक्नोक्तम्। जो अचिंत्य निमित्तत्व है वह अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति के अंदर ही और आ जाएगा, उसका अंतर्भाव हो जाएगा। इसलिए पृथक नोक्तम, अलग से उसका वर्णन नहीं किया। उदाहरण है जैसे यथा स एक स्त्रीनि जयति जगन्ति कुसुमायुधा हरतापि तनुन्यस्य शम्भुना न हृतम बलम। सह एक कुसुमायुध, अकेला ही जो कुसुमायुध है, पुष्पों के बाण वाला पुष्प बाण, कामदेव एक एव त्रीणि जगन्ति जयति, तीनों लोगों को जीत लेता है। हरतापि तनुन्यस्य शम्भुना न हृतम बलम। अब यहाँ पर अकेला और तीनों लोगों को जीत लेता है, तो ये निमित्त नहीं कहा गया, कारण के होने पर भी, और कार्य नहीं हो रहा है, सति हेतु फलाभावे। लेकिन इसका निमित्त बता रहे हैं कि हरतापि तनुन्यस्य शम्भुना न हृतम बलम, कि जिसके शरीर का और हरण करके भी शंभु ने उसके बल का हरण नहीं किया। तो यहाँ पर जो निमित्त है बला हरणे, और बल का हरण क्यों नहीं किया? कि निमित्त जो है अचिंत्य है। यही जो कार्याभाव, कार्य विरुद्ध सद्भाव मुखे नापि निबध्यते। यहाँ जो कार्य का भाव है, कार्य के विरुद्ध होने से भी और इसका वर्णन किया जाता है। तो इसको यूँ समझना चाहिए कि यह जो अचिंत्य निमित्ता विशेषोक्ति है, ये अनुक्त निमित्ता विशेषोक्ति में ही इसका अंतर्भाव हो जाएगा। तो बस आज इतने रखते हैं और इसके आगे फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।